चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा तथा महात्म्य। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझे यह बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, भगवन, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह एकादशी परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। वे दोनों परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। यह सुनकर ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। यह व्रत करने से
मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू इसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य के श्रवण और पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।